जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 7 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 7 जून के दिन कैसे रहने वाली है। चलिए, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 7 जून के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 जून के दिन। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फादर ऑफ बैंड का कार्ड। इसका मतलब यह है कि किसी की जेलसी की वजह से ये कनेक्शन खराब हुआ हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा है। यस, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने भड़का दिया है उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हैंग्ड मैन वाली कंडीशन में पहुंच गए हैं। मतलब ये स्टक हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 8, 2, 6, 5, 7, 10, 12, नो 7, 777 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, एंड 66 दिख रहा हो सकता है आपको। यस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे करते तो हैं अनकंडीशनल लव, इनको बेहद लव है आपसे। एंड ये भी मतलब जिस दिन आप इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग कंडीशन में होंगे। मतलब इनको लग रहा होगा कि जैसे ये आपसे कोई मैसेज करें, कॉल करें, आपसे बात हो जाए, किसी भी तरह आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर दें, आज के आज सारा लव आपको दिखा दें कि किस कदर ये आपसे लव करते हैं। यस, एंड इनके अंदर होप है। भले ही ये जानते हैं कि शायद आपको कोई भड़का रहा है, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई है, ऐसा भी इनको डाउट हो सकता है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो चुके हैं, या फिर एक तो आप लोग खूबसूरत बहुत हैं, इस वजह से इनको आप पे थोड़े बहुत डाउट लगे रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस तरीके से झुकने को तैयार नहीं हैं, आप लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, या आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि या तो किसी ने आपको भड़काया है इनके अगेंस्ट, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने अपनी फ्यूचर डिसाइड कर लिया है, जिस वजह से आप इनको भाव देते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनके दिल से आवाज़ कहीं आती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब अगर इन्होंने आपसे इस कदर लव किया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको इनके प्यार का कोई आइडिया ना हो, या आप इनके साथ डिच कर दो। ओके, तो ये होप इनके अंदर से ख़त्म ही नहीं होती है। एंड इसी वजह से ये जो हैं सारी चीज़ों से यस, कुछ लोगों के लिए मुझे सिचुएशन ये भी दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है। आपके पार्टनर आपसे तो अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी ज़िंदगी में, या कोई ऐसा पर्सन, आपका कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड जो आपके पार्टनर पे अट्रैक्शन रखता है, एंड वो आपके पार्टनर को भड़का रहा है कि आप किसी और के साथ लगे हुए हैं, किसी और के साथ अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है उनको बिलीव है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन मतलब जैसे कोई, जस्ट मिनट, ये कार्ड आप देखिए, जैसे बहुत सारे ये जो झाड़ियाँ हैं इनको हटा करके एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। मतलब कोई है जो इनके माइंड को फॉगी करने की कोशिश कर रहा है, इनको मिसगाइड कर रहा है, लेकिन इनके दिल से जो आवाज़ आती है वो यही है कि आप लोगों के बीच अनकंडीशनल लव है। ओके, तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में अटकी हुई है। बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ये, जैसे किसी के सर पे तलवार लटक जाती है, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। आपका जो कनेक्शन है वो बहुत नाजुक मोड़ पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब इनको लग रहा है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर ये जो, जैसे इसको आप हर्ट मान सकते हैं, एंड ये हर्ट अगर नीचे गिर गया तो इतनी सारी सौड़ लगी हुई हैं,
तो ये कंडीशन है आपके पार्टनर की। इनको लग रहा है कि जैसे जरा सी गलती हो गई तो आप इनको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग हाई प्रीस्टस हैं। हाई प्रीस्टस का मतलब यह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चुप हो चुके हैं। आप लोगों ने बिल्कुल ही इनकी तरफ से या तो अपना कोई भी एनर्जी देना बंद कर दिया है या कोई साइन जेस्चर देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि रिश्ता जो है इतने नाजुक मोड़ पे आ चुका है कि अगर अब इन्होंने कोई भी गलती कर दी तो हमेशा के लिए सफाचट हो जाएगा ये रिश्ता। ओके, तो ये काफ़ी डर रहे हैं एंड काफ़ी संभल संभल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब को देखिए, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं एंड आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो सकते हैं। सोल पर्पस आपका कोई भी हो सकता है, स्पेशली सोल पर्पस वही होता है जिसको करते वक्त आपको टाइम का पता ना चले। ओके, जिसको करते वक्त आपका पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो जाए, जिसको करते वक्त आप जो है बिल्कुल भी टायर्ड ना फील करें। ओके, तो वो होता है आपका सोल पर्पस। तो हो सकता है कि आप लोगों में से जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं वो अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ बिखर सा गया है, जैसे कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है, या तो फिर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो चुके हैं एंड आपका यस, तो यहाँ पर जो है यस 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड आ गया है। तो आप लोग जो हैं पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपका पैशन जो है वो कई जगह पे बढ़ चुका है। या तो आजकल आप लोग अपने लवर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से आप लोग कंप्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने सोल पर्पस पे। या तो आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं, जिस वजह से आप अपने काम पे उतना ज़्यादा डेडिकेशन नहीं शो कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। इस वजह से दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फुली डेडिकेटेड होना है अपने काम के लिए, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप इसी लेवल का है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, तो अगर आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, एंड अगर आप लोग अपने पार्टनर को ज़्यादा चेज़ करेंगे तभी भी दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है अपनी फीलिंग्स पर। सन ऑफ सॉर्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है आपकी हेल्थ के लिए। तो यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जैसे आप दिल के हाथों मजबूर हो चुके हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपको लग रहा है जो चल रहा है वो चलता रहने दो, मतलब आपने जैसे अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप अब उसमें जैसे, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो बैंड्स भी हैं, बैंड्स का मतलब पैशन में कमी आ गई है। पैशन अब आपका बिखर चुका है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं अपने पार्टनर को लेके। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आप लोग टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादातर टाइम आपका उसी में निकल जाता है एंड अपने काम की तरफ आपका ध्यान नहीं रह जाता है। यस, आप अपने काम को हल्के में ले रहे हैं, ये क्लियर गाइडेंस आई है यहाँ पर। गाइडेंस नहीं, वार्निंग है एक तरीके से। आप इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपका काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अगर आप अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, पार्टनर पे ध्यान देंगे, तो आपको दोनों तरफ से लॉस ही लॉस है। एक तो आपका काम डल पड़ जाएगा, दूसरा आपकी पार्टनर रनर चेजर जो सिचुएशन होती है, जो जनरली ट्विन फ्लेम में होती ही है, वो चक्कर चल जाएगा, वो साइकिल चालू हो जाएगा एंड फिर वही सब चलता रहेगा। तो अगर आप इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो आपको सीधे सीधे अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। रिलीज, देखिए ओके, देखिए आपके पार्टनर को ये तो फील होता है कि आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अब अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या कोई थर्ड पार्टी है, या फिर इनके बहुत सारे अफेयर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में बड़े खूबसूरत हैं, तो हो सकता है कि इनको बहुत सारे लोग लिफ्ट देते हैं। वैसे भी आप लोग लवर्स में हैं, मतलब ट्विन फ्लेम में हैं, तो ट्विन फ्लेम ऐसे ही होते हैं जिनको जो देखने में बड़े अट्रैक्टिव होते हैं जनरली, एंड लोगों की लाइन लगी होती है, मतलब कि बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करते हैं, या तो फिर वो मैरिड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिटरली दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत डिफरेंट समझते थे,
लेकिन इनके अंदर यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा ये नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। ये जो कप्स हैं ये ब्लैक हैं। ब्लैक का मतलब क्या है कि इनको फील होता है इनके अंदर नेगेटिविटी किसी ने इम्पोज कर दी थी। इनको ऐसा फील होने लगा था जैसे आपका किसी के साथ चक्कर है, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन अब ये इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। ओके, या तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत तगड़ा स्ट्रगल किया है। एक ऐसा स्ट्रगल है, मतलब आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हैं कि आप बड़े हिम्मती इंसान रहे हैं, लेकिन लोगों ने आपको बहुत पेन दिया है। धोखेबाज लोग आपको बहुत मिले हैं। एंड ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है क्योंकि आपका कनेक्शन इसी लेवल का है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि एक सोल दो बॉडी। ओके, तो वही कंडीशन है कि आप दोनों को बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा डिच किया है। ओके, तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि आप अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ये आपको भी हील कर देंगे एंड आप इनको। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहे हैं। कैपेबल इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि आप चाहते क्या हैं। आपके अंदर भी वही फायर, वही लव इग्नाइट है कि नहीं है, इस बात का इनको कोई आइडिया लग ही नहीं रहा है। आपने अपने आप को बिल्कुल ही हाइड कर रखा है। यस, लेकिन यहाँ पे इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। इनकी फीलिंग, इनकी डिज़ायर, इनका पैशन, सारी चीज़ें आपके लिए इग्नाइट हो चुका है, जिस वजह से ये बहुत स्पीड से अब आपकी तरफ आने वाले हैं। यस, इनको लग रहा है कि इनके इसी रवैये की वजह से, पेज ऑफ सॉर्ड वाली जो कंडीशन होती है कि डिसीजन ना ले पाने की वजह से या डामाडोल कंडीशन की वजह से आपका कनेक्शन बिखर चुका है एंड बहुत ही नाजुक मोड़ पे आ गया है कि अगर अभी भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो आप इनके हाथ से गए, क्योंकि आप ब्यूटीफुल बहुत हैं। क्योंकि अगर ये नहीं तो 10 और सही। आपके पास ना लोगों की कमी है, मतलब ना सूटर्स की कमी है, ना ही आपके पास पैसे की कमी है। ओके, तो आप दोनों तरीके से रिच हैं, ब्यूटी वाइज भी एंड मनी वाइज भी। तो इनको तो पता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनकी लाइफ में अनकंडीशनल लव की कमी पूरी करने वाला कोई भी नहीं होगा। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।